विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं उपस्थित हूं क्लास 10+2 के फ्लेमिंगो बुक के अगली पोएम लेकर। नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट, मीन्स चुप रहना। चुप रहिए, चाहे केवल कुछ पल के लिए। सभी एक्टिविटीज को रोक दीजिए, अपने आप को खंगालिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि हमें शाम को सोने से पहले हमें हमारी दिन की हुई गतिविधियों पर एक बार विचार अवश्य करना चाहिए, ताकि उस विचार में हम ये सोच सकें कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उसी विषय को, उसी थीम को हाईलाइट करते हुए पैब्लो नेरुडा, एक बहुत ही फेमस पोएट, इस पोएम में हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आइए इस पोएम को शुरू करने से पहले हम पैब्लो नेरुडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पैब्लो नेरुडा is a famous English poet. He was born in 1904 and died in 1973. And just before the 2 years of his death, he got the highest award, Nobel Prize for Literature in 1971. Pablo Neruda is the pen name of the poet नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बेसल्टो। ये उनका पूरा नाम है, नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बेसल्टो, और उनका पेन नेम है, निक नेम है, जिससे वो लिखा करते थे पैब्लो नेरुडा। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए हु इज द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, आप लिखेंगे पैब्लो नेरुडा, विच इज द पेन नेम ऑफ Neftali Ricardo. He got Nobel Prize for Literature in 1971. He wrote in a variety of styles. He wrote historical epics, love poems, and anti-war poems. Anti-war, which is the need of the hour. इस पूरी दुनिया के लिए सबसे आवश्यक है एंटी-वॉर पोएम। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। क्या आप अपनी एक्टिविटीज को इंट्रोस्पेक्ट करते हो? क्या हम सब अपने दिन भर की एक्टिविटीज को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं? क्या प्रत्येक कंट्री अपनी एक्टिविटीज को इंट्रोस्पेक्ट करता है? जी नहीं। यदि हम सब इंट्रोस्पेक्ट करें तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, एंड देयर विल बी हार्मनी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसी हार्मनी को लाने के लिए पैब्लो नेरुडा ने रचना की इस पोएम की, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। आइए अब हम इसकी थीम की चर्चा करते हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की बात करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट? दिस इज एन एंटी वॉर पोएम, जो आज की जरूरत भी है। प्रत्येक देश दूसरे देश को, अपने दुश्मन देश को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा भयंकर, भीषण से भीषण हथियार बनाने जा रहा है। भीषण से भीषण फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ये सब हम क्या कर रहे हैं? हमारी दुनिया, हमारा ये वर्ल्ड, हमारा ये जगत किस ओर जा रहा है, उसी की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं पैब्लो नेरुडा। और वो कहते हैं, इस पोएम में वो बताना चाहते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म विश्लेषण। आप अपने बारे में सोचिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्या हम जो भी कर रहे हैं वो सही है? इल इफेक्ट्स ऑफ वॉर एंड रैट रेस फॉर कंपटीशन एंड प्रोग्रेस। एक ब्लाइंड रैट रेस है। प्रोग्रेस के लिए हम अपनी अगली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में ना रखते हुए अधिक से अधिक डेवलपमेंट करने के लिए एक कंपटीशन में लगे हुए हैं, एक रैट रेस में लगे हुए हैं। उसी रैट रेस और उसी अंधाधुंध प्रोग्रेस को एक बार रुक कर विचार करने का आग्रह कर रहे हैं पैब्लो नेरुडा थ्रू हिज पोएम कीपिंग क्वाइट।
सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड ब्रदरहुड। पैब्लो नेरूडा बताना चाहते हैं कि टुगेदरनेस, पूरी दुनिया का एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना, पीस के लिए कितना आवश्यक है। इफ वी वॉन्ट पीस वी मस्ट हैव बीन टुगेदर, वी हैव टू बी टुगेदर। हमें टुगेदर होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और ब्रदरहुड की भावना, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड हमारे अंदर लानी होगी। वो कहते हैं बी साइलेंट, चुप हो जाइए चाहे कुछ पल के लिए, सोचिए अपनी एक्टिविटीज पर। वो ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल चुप हो जाइए, काम बंद कर दीजिए, नो। वो कहते हैं कि मेरी इस बात को, इस कीपिंग क्वाइट की इस बात को टोटल इनएक्टिविटी ना माना जाए, बिकॉज इनएक्टिविटी मीन्स डेथ एंड एक्टिविटी मीन्स प्रोग्रेस, एक्टिविटी मीन्स लाइफ। वो लाइफ की पैरवी करते हैं, लेकिन बीच बीच में वो कहना चाहते हैं कि अपने एक्टिविटीज को इंट्रोस्पेक्ट जरूर करते रहिए, कहीं हम इस दुनिया को डिस्ट्रैक्शन, विनाश की ओर तो नहीं ले जा रहे हैं। वो कहते हैं साइलेंस इज मस्ट, साइलेंस बहुत आवश्यक है, बिकॉज साइलेंस इज एन एक्सोटिक मोमेंट। एक एक्सोटिक मोमेंट लाती है साइलेंस। साइलेंस इज ब्लिसफुल, साइलेंस इज ए डिवाइन एक्सपीरियंस। वो मेडिटेशन की बात करते हैं, वो अपने आप पर अकेले बैठकर विचार करने की बात करते हैं। यदि हम अपनी एक्टिविटीज पर इस प्रकार से साइलेंट होकर, क्वाइट होकर विचार करें तो कभी भी हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, बिकॉज साइलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट ब्रिंग्स एक्सोटिक मोमेंट, इट ब्रिंग्स ब्लिसफुलनेस एंड इट इज ए डिवाइन एक्सपीरियंस। आइए अब हम कुछ की पॉइंट्स की चर्चा करें, की पॉइंट्स ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। इसकी पहली दो लाइन क्या कहती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल काउंट टू 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Now we will count to 12 and we will all keep still। आइए हम 12 तक गिनती गिने और पूरी दुनिया उतने समय के लिए चुप हो जाए, शांत हो जाए, अपने सभी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दे और अपनी की हुई एक्टिविटीज पर अपने आप के बारे में आत्मविश्लेषण अवश्य करें। वो कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, आओ अब हम 12 तक काउंटिंग करें, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और पूरी दुनिया के हम सब लोग एक बार चुप हो जाएं, अपने काम को सस्पेंड कर दें और हम विचार करें अपने किए हुए कामों या फिर प्लानिंग्स पर। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द की फीचर ऑफ दिस पोएम। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपको ये वर्ड, ये फ्रेज इस पोएम में बार बार मिलेगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स में बार बार मिलेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द की पॉइंट, इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी, बिकॉज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ब्रिंग्स फीलिंग्स ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी। वसुधैव कुटुंबकम, अगर हम पूरे वसुधा को, पूरे दुनिया को, पूरे जगत को एक परिवार माने और उस परिवार की भलाई के लिए कुछ पल के लिए रुकें और सोचें, विचार करें। आइए इस घड़ी की ओर देखते हैं। एक दिन के आधे समय में 12 घंटे होते हैं। देयर आर 12 hours। दिस काउंटिंग अप टू 12 refers to 12 hours of the clock। हम 24 घंटे काम करते रहते हैं। ये जो 12 hours of the clock हैं, हम काम करते रहते हैं 12 hours of the clock। This counting up to 12 might refer to 12 months of the year। ये वर्ष के 12 महीने को भी इंगित करती हैं और ये 12 ज़ोडिएक साइंस को भी रेफर करती हैं, सिंबॉलिक हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 12 आवर्स में एक बार ये हमारे जो क्लॉक के तीनों हैंड्स हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये भी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो टुगेदर वंस
in 12 hours. इसीलिए हम भी आइए एक बार 12 hours में या 1 day में इकट्ठे हो जाएं. Let us be together, think over our activities, think over our plannings and then move ahead. पैब्लो नेरूडा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं. वो कहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम हमारे रिसोर्सेज को तबाह कर दें, हम वॉर्स को इनविटेशन दें. इसके पक्ष में पैब्लो नेरूडा नहीं है. कोई भी पोएम केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, उसमें बहुत सारी वैल्यूज भरी होती हैं और यह पोएम एक यूनिवर्सल पोएम है. आइए डिस्कस करें कुछ और की पॉइंट्स एंड समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. आवर पोइट पैब्लो नेरूडा चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ब्लिसफुल मोमेंट्स व्हेन वी कान काउंट अप टू 12 क्या होता है? फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल. फिशरमैन जो हमेशा मछलियां पकड़ने का काम करता है वो कम से कम उतने समय तक उन जानवरों को, उन क्रिएचर्स को, उन फिश को हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा. यद्यपि ये उसका एक प्रोफेशन है, फिर भी हम जाने अनजाने में एनिमल्स को, क्रिएचर्स को हार्म पहुंचाते ही हैं. कम से कम उतने समय के लिए हम विचार कर पाएंगे दैट वी शुड नॉट हार्म wild or aquatic animals. Salt gatherers. Salt gatherer is the symbol of common people, a common man. Salt gatherers would look at his hard hands. समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करते करते, उसके हाथों में वो काम करते करते, वो एक्टिविटीज करते करते उसके हाथों में जो छाले पड़ जाते हैं वो उनको देख सकता है. कम से कम अपने बारे में कुछ समय वो सोच सकता है, विचार कर सकता है. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का उसे समय मिल जाता है. प्रेपरेशन एंड प्लानिंग्स ऑफ वॉर्स. जो भी कंट्री, जो भी नेशन किसी वॉर की प्रिपरेशन या प्लानिंग कर रहा है, कम से कम उस एग्जोटिक मोमेंट के लिए, उन कुछ पलों के लिए वो वॉर की प्रेपरेशन, वो वॉर्स की प्लानिंग्स रुक जाएंगी. एंड देयर विल बी पीस ऑल अराउंड. और चारों तरफ शांति ही होगी, विश्व शांति. ग्रीन वॉर्स रुक जाएंगे, अर्थात हम अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए जंगलों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं. इस प्रकार से कुछ समय के लिए हम अपनी नेचर को, अपने फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाने से बच जाएंगे. वॉर्स विद गैस. वो कहते हैं कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स बना रहे हैं, गैस से इस दुनिया को, अपने दुश्मनों को तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपनी उस तैयारी को सस्पेंड कर पाएंगे, रोक देंगे. उन एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा किए जाने वाले डिस्ट्रक्शन के बारे में विचार कर पाएंगे. वॉर्स विद फायर, अर्थात केमिकल वॉर्स की तैयारी जो नेशन कर रहे हैं वो भी कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि वो समझ पाएंगे दैट वॉर ब्रिंग्स ओनली डिस्ट्रैक्शन, कि युद्ध केवल विनाश लाता है, उसके सिवाय कुछ नहीं. अरे हम क्या करेंगे उस जीत का, जब जीत जिस पर हमें जीत पानी है वो लोग ही नहीं रहेंगे. जब हम इन वॉर से, इन भयंकर बॉम्ब से इस दुनिया को बर्बाद ही कर देंगे, तो हाउ शैल वी इंजॉय आवर विक्ट्री व्हेन देयर वुड बी नो सर्वाइवर्स. जब सर्वाइवर्स ही नहीं रहेंगे, हाउ कैन वन इंजॉय वंस विक्ट्री? नेवर. वॉर के अगेंस्ट पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि वॉर्स केवल डिस्ट्रैक्शन लाता है, विनाश लाता है. हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे आके बातचीत करनी चाहिए और विश्व शांति के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. ही बिलीव्स इन लाइफ. अब यह बात यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं पैब्लो नेरूडा कि मैं लाइफ में विश्वास करता हूं, मैं डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में भी विश्वास करता हूं, बिकॉज एक्टिविटी मीन्स लाइफ. वो कहते हैं कि मैं केवल कुछ समय के लिए आपको रोक रहा हूं, नॉट फॉर ऑलवेज.
मैं हमेशा हमेशा के लिए नहीं। पैब्लो नेरूडा इज नॉट इन फेवर ऑफ टोटल इनएक्टिविटी। ये बात वो समझा देना चाहते हैं कि मेरी बात का गलत अर्थ बिल्कुल ना निकालना। मैं टोटल इनएक्टिविटी के पक्ष में नहीं हूं। ही एडवोकेट्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ए मोमेंटरी स्टिलनेस और कीपिंग क्वाइट up to counting up to 12 only. He is against total inactivity. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। he is not in favor of total inactivity because according to Pablo Neruda activity means life or life means activity. If there is activity there is life. Inactivity means death, but so he is not in favor of total inactivity means death. He is in favor of development and progress, but he is not in favor of blind rat race for development, competition and progress. He advocates sustainable development without harming living creatures, forests, environment, people, and by keeping the needs of future generation in mind. He teaches us a lesson. He says we should learn from nature. We can learn a lot from nature. And the mother earth is the biggest teacher. We can learn a lot. The mother earth is a great teacher. वो किस प्रकार से हमें शांत दिखाई देती है, चुपचाप दिखाई देती है, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, और फिर भी जब सीड उसके नीचे जाता है तो धीरे धीरे वो सीड एक प्लांट के रूप में धरती माँ को हरा भरा बना देता है। यही तो प्रोग्रेस है। इसी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं कि हमें बिना किसी को हार्म पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए प्रोग्रेस करना चाहिए। हमें उसी के फेवर में रहना चाहिए। द मदर अर्थ इज अ ग्रेट टीचर. इट लुक्स calm and soothing, but it appears to be silent. बिल्कुल साइलेंट दिखाई देती है, बट इट इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव. लेकिन हमेशा वो सीड इस पृथ्वी के नीचे, इस धरती माँ के नीचे अपना काम चुपचाप करता रहता है और एक विशाल पेड़ के रूप में वो पौधे इस पृथ्वी पर खड़े हो जाते हैं. एक्टिविटीज. अंत में पोएट पैब्लो नेरूडा आदमी को ये बता देना चाहता है कि हमें एक्टिविटीज को सस्पेंड नहीं करना है. हमें कुछ समय केवल एक्टिविटीज पर विचार करना है और हमें ये डिसाइड करना है कि विच एक्टिविटीज शुड बी डन एंड विच शुड नॉट बी. हमें कौन सी एक्टिविटीज करनी है और कौन सी नहीं. इस प्रकार से दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. आइए अब हम चर्चा करें समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट की. डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन समरी या सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है तो आपको उसकी समरी लिखते समय पहली लाइन में केवल उस पोएम और उस पोएम के पोएट का नाम लिखना है. यह एक स्टैंडर्ड लाइन है. किसी भी क्वेश्चन का, ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर देते समय आप ये लाइन अवश्य लिखें. यदि आपको प्रत्येक पोएम और उसके पोएट का नाम याद है, प्रत्येक स्टोरी और उसके राइटर का नाम याद है, तो आप किसी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन की पहली दो लाइंस अवश्य लिख पाएंगे. जैसे द पोएम कीपिंग क्वाइट, इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करके लिखें या फिर अंडरलाइन करें. इज रिटन बाय द फेमस पोएट पैब्लो नेरूडा. ठीक उसी प्रकार से पोएट के नाम को भी आप कोमास में क्लोज करें या अंडरलाइन करें. यह लाइन प्रत्येक पोएम के आंसर में, प्रत्येक स्टोरी या लेसन के आंसर में लिखी जा सकती है. दिस इज एन एंटी वॉर पोएम. The poet invites people to come together for a short period of time and keep quiet for some time. He wants us
to introspect ourselves, it will be a divine moment and an exotic experience. ये बहुत ही सुंदर पल होगा, बहुत एक डिवाइन, एक दैवीय अनुभव होगा, a divine experience. Fishermen will not harm whales. There will be no preparation for wars and there will be no harm to the environment. This is the key feature of this poem. He calls us for self-introspection. He wants us not to suspend the activities forever because inactivity means death. He advocates momentary suspension of activities, not forever. He hopes a momentary introspection will bring peace and lead us to the right direction. So we should stop and think. This is the summary of the poem. इसमें आप कुछ और जो की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ ऐड भी कर सकते हैं. Otherwise, this is more than sufficient or a perfect answer for the summary of the poem Keeping Quiet. Take the screenshot of this summary, write down in your notebook and learn it. Now, let us discuss the poetic devices used in the poem. कोई भी poem poetic devices के बिना नहीं होती. इस poem में भी बहुत सारे important poetic devices, figures of speech यूज किए गए हैं. और पहला poetic device है वही common alliteration. Alliteration, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं या आपको ये लाइंस देकर उसका पोइटिक डिवाइस पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. सडन स्ट्रेंजनेस, रेपिटेशन ऑफ साउंड स, इनिशियल साउंड स in this line, in this poetic line, there is alliteration. Next is hurt hands. Again, repetition of sound h in both the consecutive words, hurt hands. Clean clothes. Clean clothes. Again, the repetition of sound c or sound k at the initial position of the words clean clothes. In this way, the poet has used alliteration in this poem. Next is pun. पन का मतलब होता है किसी एक लाइन में किसी एक ही वर्ड का अगर डुअल मीनिंग निकले, डबल मीनिंग निकले तो उसे हम पन कहते हैं. वर्ड हैविंग डुअल मीनिंग्स इन द सेम लाइन इज नोन एज पन. यहां पर एक लाइन है, एक पोइटिक लाइन है इस पोएम में, नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच. यहां आर्म्स का मतलब पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी भी हो सकता है और आर्म्स का मतलब वेपन्स, बॉम्ब्स भी हो सकता है. कवि हमें इन आर्म्स को ज्यादा मूव ना करने की बात कहता है या उन हथियारों को का ज्यादा प्रयोग ना करने की बात कहता है. इट हैज अ डुअल मीनिंग. सो द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच pun here. Arms means part of body or weapons. Next is repetition. इस पोएम में एम्फेसिस के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए पोएट ने रेपिटेड वर्ड्स का यूज किया है, रेपिटेशन का यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल, विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स. जब हम चुप होंगे, व्हेन वी शैल कीप क्वाइट up to count 12, up to when we count 12, there will be no rush, there will be no engines, means no noise. Without rush, without engines. Was with gas, was with fire. Repetition of words without and without, was and was. This is the repetition in the poem, repetition of the words. In this way, you can write the summary, theme, central idea, MCQs and short answer type questions based on the poem Keeping Quiet very easily and effectively. Watch this video, go through the lesson, go through the key points, go through the summary and go through the poetic devices
used in this poem. Write down, make notes, read notes, and get good marks. Best of luck. Thank you very much.